लद्दाख में जन असंतोष और राज्य के दर्जे पर बहस। एक विश्लेषण कहा जाता है कि इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है। सत्ता के केंद्र हमेशा उन आवाज़ों से डरते रहे हैं जो सवाल उठाती हैं। आज के भारत में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां लद्दाख के स्थानीय लोगों की आवाज़ एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गई है। लद्दाख, जो भौगोलिक रूप से संवेदनशील और सीमाई दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद सीधे केंद्र के अधीन आ गया। इस निर्णय के बाद से स्थानीय आबादी बार बार यह मांग कर रही है कि लद्दाख को एक पूर्ण अधिकार प्राप्त विधानसभा दी जाए और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि वहां की संस्कृति, भाषा और जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने हाल ही में स्थानीय अधिकारों के पक्ष में आवाज उठाई। उनका कहना था कि लद्दाख के प्राकृतिक संसाधनों और रोजगार के अवसरों पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए और क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाए। उनकी इस मुहिम को जनता के बीच व्यापक समर्थन मिला। सरकार की ओर से अब तक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने या विधानसभा बहाल करने को लेकर कोई स्पष्ट कदम आम सामने नहीं आया है। हालांकि विभिन्न सरकारी सूत्रों का कहना है कि क्षेत्र के विकासात्मक परियोजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है और बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है। वहीं सोनम वांगचुक की हालिया गिरफ्तारी ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाना किसी भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, जबकि दूसरा पक्ष मानता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार के पास कानूनी अधिकार होते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। नागरिकों की एक बड़ी संख्या ने लद्दाख के लोगों के प्रति सहानुभूति जताई और सरकार व स्थानीय नेतृत्व के बीच संवाद बहाल करने की मांग की। पूर्व सैन्य अधिकारियों और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि लद्दाख में असंतोष को लंबे समय तक नज़रअंदाज करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा, क्योंकि यह क्षेत्र सीमाई रूप से अत्यंत संवेदनशील है। कई विश्लेषकों का मानना है कि समस्या का समाधान टकराव में नहीं बल्कि संवाद में छिपा है। यदि सरकार, स्थानीय नेता और नागरिक समाज मिलकर कोई व्यावहारिक रास्ता निकालें तो न केवल राजनीतिक तनाव कम होगा बल्कि जनता का विश्वास भी बहाल हो सकता है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार संविधान के तहत शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों का मौलिक अधिकार है, बशर्ते वह कानून के दायरे में रहकर किया जाए। दूसरी ओर सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह जनभावनाओं का सम्मान करे और संवाद के रास्ते खुले रखे। सोनम वांगचुक के समर्थकों का कहना है कि वे एक रचनात्मक आंदोलन कर रहे हैं जिसका उद्देश्य सिर्फ लद्दाख के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र के लोग हमेशा से देश के प्रति वफादार और सीमाओं के रक्षक रहे हैं, इसलिए उनके आग्रहों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वहीं कुछ सरकारी सूत्रों का कहना है कि लद्दाख में विकास की गति तेजी से बढ़ रही है। सड़कें, बिजली, पर्यटन और रक्षा परियोजनाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जा रही हैं। सरकार का मानना है कि क्षेत्र का विकास ही जनता के विश्वास का सबसे अच्छा उत्तर है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा स्थिति इस बात की मांग करती है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय धैर्य, संवाद और पारदर्शिता के जरिए इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। लद्दाख की जनता इस समय एक दोराहे पर खड़ी है। एक ओर उम्मीद है कि उनकी बात सुनी जाएगी और दूसरी ओर यह आशंका कि अगर देरी हुई तो निराशा बढ़ सकती है। देश के हित में यही बेहतर होगा कि मतभेद को दुश्मनी न समझा जाए बल्कि उसे सुधार का अवसर माना जाए।